क्योंकि हम उसको प्रेम करें उससे पहले परमेश्वर ने हमसे और आपसे और पूरे मानव जाति से प्रेम किया। एक वचन इस बात को बता, आप लोग सब जानते इस वचन, हालेलुया, जानते कि नहीं? क्या है वचन? यूहन्ना 3:16 पढ़िए। मैं सबको, कुछ लोग नए हैं, मैं उसको बताना चाहता हूँ परमेश्वर से क्यों मैं प्रेम करने सीखा हूँ, क्यों यीशु मसीह के जानने का सबसे पहला काम, अगर सबसे पहला चीज में जाना, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर को प्रेम करो, वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। क्या लिखा पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से और जगत में रहने वाले सारे लोगों से, हम सब से, पूरे मानव जाति से, हर एक जाति से, हर एक धर्म के लोगों से, हर एक गोत्र के लोगों से, क्योंकि परमेश्वर ने वो सृजनहार, वो पवित्र पिता जो हमारा और आपका बनाने वाला है, जिसने अपनी आत्मा इस मिट्टी के शरीर में डाला और इस शरीर से जिस दिन आत्मा निकलेगा उसी के सामने खड़ा होगा। उसी परमेश्वर के विषय में मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने इस जगत से क्या लिखा? ऐसा प्रेम रखा कि उसने, उस परमेश्वर ने, हमारा सृजनहार, इस संसार को बनाने वाला, हमको प्रेम करने वाला, हमारे अंदर अपनी आत्मा रखने वाला, वो परमेश्वर हमसे ऐसा गहरा प्रेम रखा। एक गहरा प्रेम, क्या लिखा? गहरा प्रेम रखा। क्या लिखा? कि अपना एकलौता, किसी को 10 बच्चा होगा ना, वो भी बोलता है मैं तो किसी के लिए एक बच्चा बलिदान नहीं करूंगा। हालेलुया। कई लोग कहता है, संसार में कई ऐसे लोग हैं जिसको पता है 4-5 बाल बच्चे होंगे, और देश प्रेम का नाटक करता है, देशभक्ति के नाम से बहुत सारे बड़े बड़े बात करता है, लेकिन अपने एक बेटा को फौजी में नहीं भेजा कि मेरा देश के लिए, मेरा देश के लिए मेरा एक बेटा बलिदान हो जाए। और खास करके नेताओं में ये बात पाई जाती है, एक बेटा को अपना बलिदान करने के लिए फौज में। मेरा परमेश्वर ने पूरे मानव जाति से, पूरे संसार से ऐसा प्रेम रखा। एक लौता बेटा, एक ही बेटा, एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए, हमें और आपको जीवन देने के लिए, हमें हमारे पापों से अलग करने के लिए, हमारे पाप का कीमत चुकाने के लिए उसने बलिदान कर दिया। क्या इससे बड़ा प्रेम कोई हो सकता है? एक भले जन के लिए कोई मरने का साहस भी करे तो समझ में आता है, हाँ भाई कोई भले व्यक्ति के लिए कोई मर सकता है, परंतु पापियों के लिए कोई अपने बेटे को बलिदान करे, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? हालेलुया। ताकि हम और आप जीवन पाए। ये गहरा प्रेम को जब मैं जाना तो मुझे भी लगा, मुझे भी अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ऐसा प्रेम किया है, उसने हमसे पहले प्रेम किया है, इतना गहरा प्रेम कि अपना एक लौता बेटा को मेरे पाप के बदले में बलिदान कर दिया। क्योंकि पाप का डिमांड था, मुझे लहू चाहिए, पाप का डिमांड था, मैं इसे छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे पवित्र लहू चाहिए। और पूरे संसार में परमेश्वर ने देखा कोई पवित्र नहीं। बाइबल कहता है, रोमियो 3 कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई निष्पाप नहीं। अगर कोई संसार में कहता है मुझ में कोई पाप नहीं, तो परमेश्वर कहता है गवाही देकर वो झूठ बोल रहा है। हालेलुया। वो झूठ है, वो झूठ बोल रहा है। परमेश्वर गवाही देता कि एक भी ऐसा संसार में नहीं जिसने पाप नहीं किया, और पाप का डिमांड था, मैं मनुष्य को तो छोड़ दूंगा, मुझे पवित्र लहू चाहिए। हालेलुया। ये व्यवस्था परमेश्वर ने खुद बनाया था। इसी कारण जब लोग देखते होंगे कि पहला साल का पाठा, भेड़ वगैरह लोग बलि चढ़ाता है, ये व्यवस्था कहां से आया? किसने बनाया था? ये व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया था। अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं, पर ये व्यवस्था सिर्फ यही कहती है कि मनुष्य का पाप कब क्षमा होगा? जब पवित्र लहू बहाया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम कैसे दिखाया? अपना बेटा को हमारे लिए, उस पवित्र परमेश्वर को खुद मनुष्य बनकर आया, यीशु मसीह के रूप में, हमारे पाप को हमसे अलग करने के लिए। उस पाप का जो डिमांड था पवित्र लहू, वो पवित्र जीवन जिया संसार में आकर, और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और मरकर तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम जानो, पूरे मनुष्य, पूरे संसार के लोग, कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जैसे मैं जी उठा हूं, वैसे तुम पाप से छुटकारा पाकर अब नया जीवन
पाल ले। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम, उस परमेश्वर का प्रेम को देखकर मैं चाहना कि मुझे भी उस परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। उस परमेश्वर से मुझे भी प्रेम करना है, वो प्रेम ही है। और जिसने बनाया ही नहीं, जो मनुष्य को बनाया ही नहीं, वो प्रेम क्या करे? हालेलुया। वो तो तलवार से भोंक के मार देगा कि भाई ये पापी था, मैंने इसका संहार कर दिया, मार दिया। अधवर से मार दे, चाहे तलवार से काट दे, भाला भोंक दे, कुछ भी कर दे। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य का सृजनहार और हर एक मनुष्य का पिता है। हालेलुया। इसीलिए प्रेम करता है। लेकिन हम उस प्रेम को क्या समझ पाते हैं? हमने अपने आंखों से नहीं देखा यीशु मसीह को बलिदान होते, इसलिए हम उसको एहसास नहीं कर पाते, उस मौत को समझ नहीं पाते। हम उस प्रेम, उस बलिदान को कि कितना तकलीफ परमेश्वर के हृदय में हुआ होगा उस वक्त निर्णय लेते समय कि मुझे अपना एक लौता बेटा को बलिदान करना होगा उन मनुष्यों के लिए जो पापी है, जो मेरा अपमान करता है, जो मेरा निंदा करता है, जो मेरे पास नहीं आता है, जो मेरा ठट्टा उड़ाता है, पाप में दौड़ता है, अधर्म में जीवन बिताता है, उस मनुष्य के लिए अपना बेटा बलिदान करने के लिए जब निर्णय लिया होगा परमेश्वर, कितना दर्द समझो। हालेलुया। उस प्रेम की गहराई को समझो। क्या आपके पास 4 बच्चे होंगे, आप बोलेंगे एक पापी के लिए अपने बच्चे को, और जब उसको मर रहा, उसको ब्लड की जरूरत, एक बहन दवाई दे रही थी, ये देखिए बहन दवाई दे रही थी, बच्चे का पूरा ब्लड खत्म हो गया था, हम लोग प्रार्थना किया ब्लड फिर से बना और वो ठीक हुआ। बट किसी पापी, हमको पता हो कि एक व्यक्ति है, रेपिस्ट है, डकैत है, हत्यारा है, अहंकारी है, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, वो मर रहा हॉस्पिटल में, और किसी को 4 बच्चे कहेंगे एक बच्चा का सारा ब्लड उसको देके बचा लो, बचाएंगे क्या? कोई खड़ा होकर बोलेगा हिम्मत, ये रेपिस्ट को, बलात्कारी को, एक गंदा इंसान को, एक चोर डकैत को, हत्यारा को मैं अपने बेटा का सारा ब्लड देके बचाऊंगा? हाय हिम्मत! मेरा यीशु मसीह खुद से खड़ा होकर कहा, पिता तेरे बच्चों को बचाने मैं जाऊंगा। हालेलुया। तेरे बच्चों को, तेरे संसार के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए मैं क्रूस पर बलिदान दूंगा। ये प्रेम, इसको प्रेम करता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर को इसलिए मैं प्रेम करना चाहता हूं, मैं इसलिए प्रेम करता हूं। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे, मेरी बात को कितना लोग समझ रहे? हालेलुया। समझ रहे?